दिसंबर 2016, आज से ठीक 10 साल पहले, पीआई की फ़्लाइट थी 661, रूट था चित्राल से इस्लामाबाद, जहाज़ था ATR-42 और उस जहाज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर था AP-BHO, ब्रावो होटल ऑस्कर। दोस्तों ये बहुत बदनसीब जहाज़ था जो अपनी मंजिल मकसूद से सिर्फ 44 किलोमीटर पहले हवेलियाँ के पहाड़ों में गिरकर क्रैश हो गया और सारे के सारे मुसाफिर और क्रू उसके साथ अपनी जान खो बैठे। दोस्तों ये जहाज़ था ATR-42 ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप इंजन जहाज़ था। ये जहाज़ इंतहाई कामयाब जहाज़ है, पूरी दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस को ऑपरेट करती है शॉर्ट रूट्स पे, पहाड़ी इलाकों में। इंतहाई कामयाब इंजन और बहुत जो है वो रिलायबल इंजन और रिलायबल जहाज़। लेकिन ये जहाज़ जो पीआईए का था, ये किस तरह आधे रास्ते में एक इंजन ख़राब होने की वजह से क्रैश कर गया। हालांकि ये जहाज़ जो डिज़ाइन होते हैं, जितने भी जहाज़ हैं, उसमें अगर एक इंजन शट डाउन हो जाए तो भी जहाज़ इमरजेंसी लैंडिंग अपने नज़दीक तरीन एयरपोर्ट पर आसानी से पहुंच जाता है। ये कई हमारे पास मिसालें हैं दुनिया में, अक्सर इस तरह से होता रहा है। दोस्तों पीआईए की और सिविल एविएशन की जो इंक्वायरी टीम थी, AIB था, प्रेट एंड विटनी इंजन बनाने वाली कंपनी की अपनी टीम थी, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, ब्लैक बॉक्सेस रिट्रीव किए, उसकी रिकॉर्ड देखा गया। उसके बाद हवेलिया में एक्सीडेंट की जो जगह हादसा थी उस पर भी टीमें थी, उन्होंने वहाँ पे जो रिसर्च की, इन्वेस्टिगेशन की। उन सब के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आई थी वो हकीकत में बहुत अफसोसनाक, दिल दहलाने वाली रिपोर्ट थी। लेकिन वो रिपोर्ट्स मंजर आम पे या मीडिया में नहीं आती। मीडिया में सिर्फ वही आता है जो जहाज़ की कंपनियां या हुकूमतें या एयरलाइन की लीडरशिप चाहती है अपने आप को ब्लेम से साफ करना, और वो थे वही पायलट जिनको ब्लेम किया गया। हालांकि पायलट्स तजर्बाकार थे, पायलट्स ने आखिरी मिनट तक जहाज़ को बचाने की कोशिश की। दोस्तों जहाज़ को हम देखते हैं कि हुआ क्या। ये जहाज़ था टर्बो प्रोपेलर, प्रेट एंड विटनी के जो है वो कंपनी के बने हुए इंजन हैं। रिकॉर्ड में ये बताया गया था कि जो टर्बाइन ब्लेड शेयर हुआ था, जो टूटा था जहाज़ के अंदर इंजन में, वो एक छोटा सा टर्बाइन ब्लेड होता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन एक ब्लेड जो है वो जब टूटा तो उसने जहाज़ के अंदर तबाही मचा दी। इंक्वायरी रिपोर्ट ने ये बताया कि पीआई के रिकॉर्ड से पता चला है कि वो टर्बाइन ब्लेड बहुत अरसा पहले ओवरड्यू था रिप्लेसमेंट के लिए, वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका था। दोस्तों ये जो जहाज़ के ब्लेड्स होते हैं इंजन के, जो भी है, ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि ऊपर कुछ डेटा लिखा होता है, एचिंग की होती है। इस डेटा में जहाज़ के उस पुर्जे का पार्ट नंबर होता है, उसका सीरियल नंबर होता है, उसके बाद उसकी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ज़्यादातर डाटा इनका सीरियल नंबर के हिसाब से फिर एयरलाइन के इंजीनियरिंग के टेक्निकल रिकॉर्ड्स में पाया जाता है। टेक रिकॉर्ड्स की जो टीम होती है उनके कंप्यूटर्स में, उनके जो है वो डेटाबेस में ये सारी चीज़ें होती है और उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ कब रिप्लेस करनी है। और ये जो ब्लेड था टिपिकल, ये जो इंक्वायरी में बताया गया कि ये ब्लेड बहुत पहले अपनी लाइफ पूरी कर चुका था, इसे चेंज होना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं किया गया। और यो इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने पीआई की मैनेजमेंट को गफलत का ज़िम्मेदार ठहरा दिया। दोस्तों इस जहाज़ के साथ क्या हुआ कि जब वो ब्लेड टूटा, उसने जहाज़ के अंदर, इंजन के अंदर काफ़ी नुकसान कर दिया था, क्योंकि हाई स्पीड पे ये टर्बाइन रोटेट कर रही होती है। उसने जो प्रोपेलर्स थे दोस्तों, प्रोपेलर्स को उसने जैम कर दिया था, प्रोपेलर्स की जो है कंट्रोलिंग सिस्टम को। प्रोपेलर क्या होता है, स्पीड गवर्नर, जो उसकी स्पीड को मेंटेन करता है जहाज़ के एल्टीट्यूड के हिसाब से, उसके फेस, उसके लैंडिंग टेक ऑफ के हिसाब से। लेकिन इस इंजन का वो सिस्टम नाकारा हो चुके थे और जो ब्लेड्स थे जो प्रोपेलर के, वो फ्री फॉल में आ चुके थे, वो हवा के साथ फ्री रोटेट कर रहे थे और वो ओवर स्पीड भी हो चुके थे फ्री फॉल में। दोस्तों जहाज़ का जो प्रोपेलर सिस्टम है, जब वो जैम हो जाता है तो वो अमूमन ये होता है कि वो 0 डिग्री पे आके वो लॉक हो जाते हैं। 0 का मतलब है कि जहाज़ की जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है उसके साथ वो 0 डिग्री पे होते हैं, तो यूँ वो उसकी जो रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत होती है हवा की, वो मिनिमम होती है। लेकिन इस बदनसीब जहाज़ के साथ ये होता कि चूँकि उसका कंट्रोलिंग सिस्टम डैमेज हो चुका था, प्रोपेलर्स फ्री हो चुके थे, और जब वो फ्री हुए तो वो आने वाली हवा के साथ फुल स्पीड पे वो स्पिन करते रहे और उन्होंने एक एयर ब्रेक का काम शुरू कर दिया। और यूँ एक विंग पे तो इंजन था जो जहाज़ को आगे लेके जा रहा था, लेकिन इस डैमेज और शट डाउन किए हुए इंजन पर प्रोपेलर्स पूरी स्पीड से हवा को रोके जा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी एयर ब्रेक उन्होंने बना दी थी। और यूँ चंद मिनट्स के अंदर ये जो लेफ्ट विंग है वो अपनी लिफ्ट लूज करता रहा और एकदम स्पाइरल में जाके वो जहाज़ क्रैश हो गया। दोस्तों ये इंक्वायरी रिपोर्ट्स तो जो है वो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। हमेशा से पहले भी ऐसे हुआ था, आखिर पे पायलट्स को ब्लेम किया जाता है, क्योंकि पायलट्स जिंदा नहीं रहते अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। लेकिन ये एक अफसोसनाक सिलसिला चल रहा है तमाम एयरलाइंस में।
पिछले साल एयर इंडिया का एक जहाज़ 787 एक नया जहाज़ था, हालाँकि बहुत मॉडर्न जहाज़ है, वो भी क्रैश हुआ था अहमदाबाद में टेक ऑफ के फ़ौरन बाद। उस जहाज़ पे तो मेरा अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि उसका जो इंजन का थ्रस्ट कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें फ़ॉल्ट है इनहेरेंट। बोइंग ने कई बार बहुत सारी एयरलाइन को डायरेक्टिव्स भेजे थे उन्हें चेंज करने के लिए, उन कंपोनेंट को, उन मॉड्यूल को, और वो चेंज होते थे। लेकिन इस बदनसीब जहाज़ जो इंडिया का था, उसमें वही थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल जवाब दे गया था फ़ौरन टेक ऑफ के बाद। लेकिन फिर वहाँ भी यही हुआ कि एयरलाइन की मैनेजमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए पायलट्स को कसूरवार ठहरा दी, क्योंकि पायलट्स मर चुके थे, वो अपने आप को बचाने के लिए ज़िंदा नहीं थे। दोस्तों, इस सब कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि क्रैश की जो हिस्ट्री है वो पिछले चंद दहाइयों से हमें ये बताती है कि हमें सबसे पहले क्रैश के बाद ये देखना है कि ये क्रैश ज़मीन से शुरू हुआ था, इसकी जो बुनियाद थी, और ये ख़त्म कहाँ हुआ। दोस्तों, इस सारे कहानी से हमें ये सबक लेना चाहिए कि जहाज़ के क्रैश का असल सबब ज़मीन पे होता है। ये क्रैश जो है ज़मीन से स्टार्ट होता है।